डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन कनाडा की 5 ग्रेट लेक्स के बारे में। और सिर्फ लेक्स की हद तक हम इंफॉर्मेशन में महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जो कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में भी आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जनाब, जब कनाडा की बात हो तो कनाडा की वाटरफॉल्स को कैसे भूला जाता है। नायग्रा फॉल्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, तो कुछ और फॉल्स का जिक्र भी इस वीडियो के अंदर आज हम करेंगे। और इसमें आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके जहन में होनी चाहिए, जो इसका आपके साथ में शेयर करूं कि ये जो आप लाइव क्लिप्स हमारी वीडियो के अंदर देखेंगे, ये सब क्लिप्स जो उनसे हमारी टीम ने फिजिकली इन लोकेशन पे जाके इनको रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब ये कि हमने इस वीडियो को बनाने के लिए फ्रैंकली सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर का डिफरेंट डायरेक्शन में जर्नी किया, और उसके बाद ये क्लिप्स सारे इकट्ठे किए, और उसके बाद जनाब इनको एक खूबसूरत वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हमारी इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो चले जनाब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब, मैं सबसे पहले आपके साथ क्विकली कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ कनाडा के वाटर रिजर्व और रिसोर्सेज के बारे में। तो जनाब, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1.42 मिलियन छोटी बड़ी लेक्स हैं। कितनी जनाब? 1.42 मिलियन लेक्स हैं दुनिया में, और इन लेक्स में से 62% जो लेक्स हैं वो कनाडा के अंदर अकेली मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का ऑलमोस्ट जो 2/3 लेक्स हैं दुनिया में, वो सारी की सारी सिर्फ अकेले कनाडा के अंदर मौजूद है। तो इस हवाले से कनाडा में तकरीबन 8,79,800 लेक्स हैं। Isn't it a mind-boggling figure? वाकई हैरान कुन बात है कि जनाब तकरीबन यानी 8,80,000 लेक्स दुनिया की 1.42 मिलियन लेक में अकेली कनाडा में वाक़ हैं। और जनाब, इसमें ये भी आप याद रखें कि कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में रशिया के बाद। अच्छा जनाब, इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि जो कैनेडियन जियोग्राफिक है वो ये कहता है कि जनाब कनाडा में जो नेम्ड रिवर हैं, जिन दरियाओं के नाम रखे गए हैं यानी कनाडा की हुकूमत की तरफ से, वो 8,500 दरिया हैं, 8,500 दरिया। और जनाब इसके अलावा बेशुमार वाटरफॉल्स हैं डिफरेंट हाइट्स की, और उनका डिफरेंट जो वाटर डिस्चार्ज रेट है। तो इन बेसिक फैक्ट्स के बाद आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तकरीबन नामुमकिन है कि एक वीडियो के अंदर कनाडा की सारी लेक्स और सारी वाटरफॉल्स, उसके जनाब जो वाटरवेज हैं और उसके जो रिवर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर जिस बात की कि हम सिर्फ फोकस करेंगे 5 ग्रेट लेक्स के कुछ की फैक्ट्स आपसे शेयर करेंगे, 2-4 जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और 2-3 जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे आपको एक बड़ा अच्छा बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये सारे के सारे जो वाटर रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने कनाडा को अता किए हुए हैं, इनका हुस्न क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी वसअत क्या है, और ये लोग कैनेडियन गवर्नमेंट और इन लोगों ने किस तरीके से इन वाटर रिसोर्सेज को जो आबी ज़खायर हैं इनको किस तरीके से जनाब उसे कहते हैं इस्तेमाल करके अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रेड की जो एक्टिविटी है, उसको जनाब उन्होंने बहुत ज़्यादा तकवीयत दी हुई है। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा की। जो ग्रेट लेक्स हैं इनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है, और बुनियादी तौर पे इनका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये बेशुमार जो लेक्स हैं, मैं तो 5 जो ग्रेटेस्ट लेक्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं पानी के रातों से, और ये फ्रेश वाटर है सारे का सारा। और ये जो लेक्स हैं बुनियादी तौर पे ये ईस्ट सेंट्रल इंटीरियर जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ये वाक़ हैं, जिसमें कुछ ऐसा यूएसए का भी आता है, लेकिन प्राइमरीली ये कनाडा के अंदर है। कनाडा के अंदर आपने जी तो सुना होगा कि इस मुल्क के अंदर हज़ारों के हिसाब से छोटी बड़ी लेक्स हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ग्रेट लेक्स जो सी हैं उनके बारे में शायद आपको इतनी डिटेल दिलचस्प मालूमात पहले से हासिल ना हो। ये 5 ग्रेट लेक्स कौन सी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक जनाब जो लेक सुपीरियर है, दूसरी लेक का नाम लेक ह्यूरॉन है, फिर लेक मिशिगन है, फिर लेक ओंटारियो है, और लेक एरी है। और ये लेक्स जो सी हैं, एक इनका जो वाटर कोर्स है ये सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू एटलांटिक ओशन के साथ पूरे पानी के अंदर एक गुजरगाह का रास्ता प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अटलांटिक ओशन जिसको बहरे ओकेनूस हम कहते हैं वो बुनियादी तौर पे जुड़ा हुआ है ये इन लेक्स की वजह से इंटीरियर नॉर्थ अमेरिका से और
इनको जोड़ता है सेंट लॉरेंस रिवर। और जनाब इन 3 चीज़ों के अंदर आपको बड़े बड़े शेप्स जो से हैं और वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पर और सेल करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो क्रूज़ शिप्स होती हैं टूरिस्ट के लिए, वो यहाँ पर जनाब यानी नॉर्थ अमेरिका से चलती हैं और फिर जनाब अटलांटिक ओशन से होते हुए यूरोप और आगे ट्रैवल करती हैं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का आप कह सकते हैं कि वाटर चैनल जो से हैं ये पूरे नॉर्थ अमेरिका को यानी बाकी दुनिया से मिलाते हैं। ये ग्रेट लेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है थ्रू सेंट लॉरेंस रिवर, जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश। अच्छा ना, जिसमें मैंने बात की जो ग्रेट लेक्स वाटरवे है ये मॉडर्न ट्रैवल को और इस चीज़ को फ़रोग देते हैं। और उसके अलावा आपको बताया कि बेशुमार जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसे कहते हैं इसमें चलती हैं। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे जो चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये सारी के सारा फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है ना। ये सारा पीने का पानी है इन लेक्स के अंदर, जो 5 ग्रेट लेक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो दुनिया का 21% जो सरफेस पे फ्रेश वाटर है बाई वॉल्यूम, वो इन ग्रेट लेक्स के अंदर मौजूद है। तो इसलिए कहा जाता है कि कनाडा में तकरीबन यानी 21% या 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर के जो रिजर्व हैं वो कनाडा के अंदर मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब इन लेक्स के अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये 2,44,106 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं इनके वजन का। और वॉल्यूम की बात करें तो जनाब ये कोई 22,671 क्यूबिक किलोमीटर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएगी, जो आपको ये हमारे क्लिप्स के अंदर भी नज़र आ रही है कि ये जो ग्रेट लेक्स हैं 5 ग्रेट लेक्स, इनके जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समुंदर के साथ मुशाबत रखते हैं। मिसाल के तौर पर इनको जनाब आपको रोलिंग वेव नज़र आएंगी, बड़ी तेज़ यहाँ हवाएं चलती हैं, इनकी लहरें बड़ी तंदो तेज़ी उनमें होती है। उसके अलावा ये झीलें बहुत गहरी हैं और इसलिए इन ग्रेट लेक्स को यहाँ पर जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनको यहाँ पर इनलैंड सीज भी कहा जाता है। और इसमें जनाब जिस हमने बात की कि जहाँ पर ये बिज़नेस और जहाज़ रानी का इस पर सारा काम चलता है इन ग्रेट लेक्स के लिए। और मैंने सेंट लॉरेंस रिवर का जिक्र किया और फिर किस तरह वो जनाब बहरे ओकेयानूस से अटलांटिक ओशन तक वो पूरा एक रास्ता वाटर चैनल बना हुआ है। तो इसके अलावा जो कैनेडियंस हैं वो वाटर स्पोर्ट्स के भी बड़े शौकीन हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस मुल्क में आपको बताया कि हज़ारों लाखों छोटी बड़ी लेक्स हैं। हम तो ग्रेट 5 लेक्स की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दरिया भी हैं, आबशारें भी हैं, सब कुछ है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जनाब जो इस तरह की वाटर स्पोर्ट्स हैं, जैसे स्विमिंग होगी, कायाकिंग होगी, सर्फिंग होगी, स्पीड बोट्स या क्रूज शिप्स के टूर्स हो गए, एयरक्राफ्ट राइड्स हो गई ओवर द वाटर्स, ये यहाँ पर बहुत कॉमन है। आप कनाडा के किसी भी हिस्से में चले जाएँ, आप किसी भी प्रोविंस में चले जाएँ, तो आपको ये जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट है, वाटर रिलेटेड फन एक्टिविटीज़ हैं, ये सब के लिए टूरिस्ट के लिए ख़ास आम के लिए यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और लोग जनाब गर्मियों में बहुत ज़्यादा इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये मनाज़र जनाब लेक सुपीरियर के हैं, जिसको लेक अपर भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ अमेरिका में और जिसका सरफेस एरिया 82,103 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसको ये नाम जो फ्रेंच से जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इसको ये नाम दिया था। उसकी वजह ये कि ये जो ग्रेट लेक है ये मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट जो है कनाडा का, वहाँ पर ये वाक़या है। ये लेक जो आपको नज़र आ रही है इसको लेक हिरोन कहते हैं और जनाब इसका जो टोटल एरिया है वो 59,600 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है कनाडा में। और बुनियादी तौर पे ये जो लेक हिरोन है ये आप कह सकते हैं कि 4 छोटी झीलों का ये वाटर रिजर्वॉयर्स का मजमूआ है, जिसमें एक तो ये मेन लेक इसमें आ जाती है, इसके अलावा जो सैगिना बे है वो है और नॉर्थ चैनल है और फिर जॉर्जियन बे है। जॉर्जियन बे जो है ओंटारियो के प्रोविंस के अंदर वाक़ है और ये जनाब तकरीबन 300-350 किलोमीटर लंबी आप समझिए एक पूरा स्ट्रेच है, उसे कहते हैं आप कह सकते हैं कि जो यानी लैंड के साथ जिसको आप साहिल कह सकते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर ही ऑलमोस्ट चलती रहती हैं। ये मनाजर लेक मिशिगन के जो 3rd लार्जेस्ट लेक है इस लिस्ट में, और उसका सरफेस एरिया 58,030 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लेक सुपीरियर और लेक हिरोन के बाद यानी तीसरे नंबर पे आती है। इसमें ये कि इसमें अनयूजुअल हाई वेव्स आती हैं, इस लिहाज से स्विमर्स के लिए इस लेक को ख़तरनाक तस्वर किया जाता है।
और एडवाइस ये होती है कि अनलेस आप बहुत एक्सपर्ट स्विमर ना हो तो आप लाइफ जैकेट के बगैर इस झील में लेक मिशिगन के अंदर तैरने का रिस्क ना लें। अब हमारे सामने लेक एरी है जिसका जो टोटल एरिया है वो 25,700 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सदर्न मोस्ट और शैलोएस्ट लेक है ग्रेट लेक्स में, यानी सबसे कम गहरी। और इसमें बुनियादी तौर पे ये 1960s और 70s में इसको डेड लेक डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि फिर ये आप कह सकते हैं इंसानों के तैरने के लिए और बाकी ये सेफ तस्वुर नहीं होती थी। लेकिन एनीवे 1972 में फिर ये जो ग्रेट लेक्स वाटर क्वालिटी एग्रीमेंट एक हुआ, उसके ज़रिए फिर जो लेक कैरी है इसको दोबारा इसकी जो फ्रेशनेस है उसको रिस्टोर किया गया और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो उसमें बहुतात हो गई हुई थी उसको उसे कहते हैं फिर कम किया गया और अल्टीमेटली ये फिर जो इसका डेड जोन का इसका जो लेक का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया और लोग अब इसके अंदर स्विमिंग वगैरह भी करते हैं और किश्ती रानी भी करते हैं। और अब जो हमारे सामने आप देख रहे हैं वो लेक ओंटारियो है, जिसका एरिया 18,960 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सबसे छोटी लेक तस्वर होती है इन 5 ग्रेट लेक्स में। आप इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो लेक ओंटारियो है ये ओंटारियो के प्रोविंस के अंदर प्राइमरीली है, उसका जो 55% जो लेक ओंटारियो का एरिया है इसके इर्द गिर्द सारी आबादकारी हो चुकी है। इसमें मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं जनाब, मिसाल के तौर पे इसमें सेंट कैथरीन्स आता है, नाइग्रा आता है, हैमिल्टन, टोरंटो, ओशवा और इन सबको कलेक्टिवली गोल्डन हॉर्स शू कहा जाता है। और इसमें बुनियादी तौर पे ये जो इसके इर्द इतनी ज़्यादा आबादकारी क्यों हुई, इसके पीछे जो मेजर फैक्टर्स ये थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फार्म लैंड्स हैं, इसके इर्द गिर्द ये शिपिंग रूट्स भी हैं, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल हब बनना था वो भी यही एरियाज इंडस्ट्रियल हब बन गए फार्मिंग की वजह से भी और बाकी जैसे हमने बताया कि शिपिंग रूट्स के हवाले से। तो इसलिए जो अगर आप कहें कि कनाडा की आबादी जो सी है इन 5 ग्रेट लेक्स में से किस लेक के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा आबादी है तो वो लेक ओंटारियो है। लेक ओंटारियो के इर्द गिर्द मैक्सिमम यानी कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो रिहाइश पजीर है। जो बाकी 5 लेक्स का मैंने जिक्र किया, चाहे वो लेक एरी है, लेक मिशिगन है या लेक हेरॉन का हमने जिक्र किया या लेक सुपीरियर का जिक्र किया, तो वहाँ पर जनरली आबादी का तनासुब इतना ज़्यादा नहीं है, उनके इर्द गिर्द आपको वीराना ज़्यादा मिलता है। तो जनाब ये खूबसूरत नज़र आपको नज़र आ, आपने फ़ौरन पहचान लिया होगा जनाब ये नाइग्रा फॉल्स हैं। जी बिल्कुल सही आपने पहचाना। और ये बुनियादी तौर पे जो नाइग्रा फॉल्स है ये 3 वाटरफॉल्स का एक मजमुआ है जो नाइग्रा गॉर्ज से ये पानी आपके सामने देखें जो नीचे गिर रहा है, ये नाइग्रा गॉर्ज है पीछे, यानी जो नाइग्रा रिवर है वो आ रहा है और फिर नीचे एकदम वो क्लिफ से नीचे गिर रहा है। और ये आपको पता है कनाडा और जो उसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके बॉर्डर का भी काम करता है। जो कनाडा की साइड है ये ओंटारियो की प्रोविंस है और इसमें जो नाइग्रा फॉल सिटी है वो है, और जो अमेरिका की साइड पे वो भी नाइग्रा सिटी है लेकिन वो जो इनकी न्यूयॉर्क स्टेट है उसका हिस्सा है। और इसमें सबसे बड़ी जो आपको ये वाटरफॉल नज़र आ रही है इसको हॉर्स शू फॉल्स कहते हैं, जो आपको कनाडा की साइड पे नज़र आ रही है। ये खूबसूरत मनाजर जो हैं ये माउंट मोरेंसी फॉल्स के हैं जो एक लार्ज वाटरफॉल है क्यूबेक की प्रोविंस में कनाडा के। और ये जो फॉल है बुनियादी तौर पे जो ओल्ड क्यूबेक सिटी है उससे तकरीबन कोई 12 किलोमीटर या 7.5 मील के फासले पर वाक़या है। और यहाँ पर इन्होंने माउंट मोरेंसी फॉल्स पार्क भी बनाया हुआ है जहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट सर्दियों गर्मियों में आपको यहाँ पर विजिट करते हुए नज़र आएंगे। और ये जो फॉल्स हैं ये माउंट मोरेंसी रिवर जो है उसके अंदर गिरती हैं और वहाँ से फिर ये माउंट मोरेंसी जो रिवर जो है ये अल्टीमेटली आप देखें उस सामने तो आपको जो बड़ा दरिया नज़र आ रहा है वो सेंट लॉरेंस रिवर है। ये फिर सेंट लॉरेंस रिवर में एज ए ट्रिब्यूटरी उसके अंदर ये शामिल हो जाता है। तो ये जो फॉल्स जो सी हैं इनकी उसे कहते हैं जो हाइट है वो 83 मीटर है, 272 यानी आपके फीट इनकी जो उसे कहते हैं वो हाइट बनती है। तो इस हवाले से जनाब अगर हाइट के रेफरेंस से बात करें तो नाइग्रा फॉल्स से इनकी हाइट तकरीबन 99 फीट ज़्यादा है। ये खूबसूरत मनाजर फेमस सेंट लॉरेंस रिवर के हैं जो हमने ओल्ड क्यूबेक सिटी से कैप्चर किए हैं। सेंट लॉरेंस रिवर बुनियादी तौर पे नॉर्थ अमेरिका में मिडिल लैटिट्यूड में फ़्लो करता है और इसका हेडक्वार्टर शुरू होता है लेक ओंटारियो से और फिर ये जाके मिलता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस
जिसके लिए ये नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स को नॉर्थ अटलांटिक ओशन या बहरे ओकेनूस से मिलाता है। इसकी जनाब अगर हम लंबाई की बात करें तो ये टोटल अपने कोर्स में तकरीबन 1197 किलोमीटर्स का सफ़र तय करता है। और ये देखें ना, खूबसूरत नाइट व्यू उसी सेंट लॉरेंस रिवर के वहीं से ओल्ड क्यूबेक सिटी से कितने ज़्यादा जनाब ये मैसूर कौन है, उसमें देखें वो क्रूज शिप भी इसमें ड्रिफ्ट करता हुआ आपको पानी में इसमें नज़र आ रहा है। तो जनाब ये रिवर जो है बुनियादी तौर पे ओंटारियो और क्यूबेक की प्रोविंस से निकलता है और गुजरता है, और उसके अलावा ये यूएस की जो स्टेट न्यूयॉर्क है उसको भी टच करता हुआ गुजरता है। तो बुनियादी तौर पे ये दो यानी जो कैनेडियन प्रोविंसेस हैं और एक यूएस की जो स्टेट है न्यूयॉर्क, उनके दरमियान में ये ट्रैवर्स करता है। और ये व्यूज़ जो भी आपके सामने नज़र आ रही है ये माउंट मोरेंसी फॉल्स जो क्यूबेक सिटी के अंदर है। देखें उनका जो वाटर जो फ्लो करता है वो भी उसकी एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। वो दूर आपको सेंट लॉरेंस रिवर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ब्रिज भी आप देख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए ये कि इसकी जो बेस फिश है उसके बारे में ये बहुत मशहूर है। ये बहुत ही मज़ेदार मछली होती है जिसको नॉर्थ अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है और लोग खुश होकर इसे खाते हैं। ये खूबसूरत मनाज़िर जनाब सेंट क्लेयर रिवर के हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 65 किलोमीटर है और ये सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में फ़्लो करता है। ये दरिया ये लेक हिरॉन से स्टार्ट होता है और लेक सेंट क्लेयर में जाकर ख़त्म हो जाता है। और बुनियादी तौर पे ये दरिया जो है कि इंटरनेशनल बाउंड्री का भी काम करता है कनाडा और यूएस के दरमियान। कनाडा की जो प्रोविंस है वो ओंटारियो है जिसके साथ ये लग के गुजरता है, और यूनाइटेड स्टेट की साइड पे मिशिगन की स्टेट है। ये दरिया जनाब एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रेट लेक्स वाटरवे में, और यहाँ पे आपको हमेशा शिप्स की जो मूवमेंट है वो नज़र आती रहेगी। भी आप देखें वो आपको कार्गो वेसल्स में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप जब भी इस दरिया के पास से कभी गुजरें तो आपको कोई ना कोई शिप इसमें नज़र आएगी या लोग बोटिंग करते हुए नज़र आएंगे। ये जनाब वो पॉइंट है जहाँ पर क्रेडिट रिवर जो सा है लेक ओंटारियो में मर्ज होता है। बुनियादी तौर पे क्रेडिट रिवर जो है वो नायग्रा एस्कैर्पमेंट ऑरेंजविल के पास जो कैलेडन के अंदर वाक़ है वहाँ से शुरू होता है और फिर ये पोर्ट क्रेडिट पे जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ पे ये ड्रेन होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली को 1000 स्क्वायर किलोमीटर का फासला तय करता है और ये ओंटारियो का एक इम्पॉर्टेंट दरिया है। एक और जनाब खूबसूरत एरियल शॉट आप देखें, ये नायग्रा रिवर के एरियल शॉट्स हैं और ये शहर जो है इसका नाम नायग्रा ऑन द लेक है। बुनियादी तौर पे ये नायग्रा रिवर है ये लेक एरी से शुरू होता है, लेक ओंटारियो में आके ख़त्म होता है और ये भी जनाब एक बॉर्डर का काम करता है कनाडा और यूएस के दरमियान। फिर कनाडा की साइड की जो प्रोविंस है वो ओंटारियो है और न्यूयॉर्क जो है वो यूएस साइड की स्टेट है। इसमें डिफरेंट थ्योरीज जो कहती है कि जनाब इसका नाम नायग्रा रिवर क्यों रखा गया और फिर ये नायग्रा टाउन जो सारा बना, पर जो मोस्ट रिकग्नाइज थ्योरी है वो ये कहती है कि ये नायग्रा बुनियादी तौर पे नाम था जो नेटिव लोग जो इंडिजिनस लोग यहाँ पर एक ज़माने में रहा करते थे उनकी एक क्लैन या कन्फेडरेसी थी, उसका नाम है, उसके नाम पे इस रीजन का नाम नायग्रा और फिर दरिया का नाम नायग्रा रिवर रखा गया। तो लंबाई इसकी 58 किलोमीटर है और ये इसमें जो नायग्रा फॉल्स हैं वो भी इसका हिस्सा है क्योंकि आप एक पॉइंट पे आके ये दरिया फिर नायग्रा फॉल के सूरत में नीचे गिरता है और फिर आगे फ्लो करता हुआ ये लेक ओंटारियो के अंदर मर्ज हो जाता है। तो जनाब आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर जनाब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको फिर रिमाइंड कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और साथ कमेंट सेक्शन में हमें कुछ फीडबैक भी दें और बताएं कि आपको इस वीडियो की कौन सी एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी लगी और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और फ्यूचर में हम इस तरह के मिलते जुलते टॉपिक्स के ऊपर और कौन सी वीडियोस बना सकते हैं। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।